हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोजगार समाचार, उसका साइट भी यहाँ पे शो हो रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ कौन से वीक का है? वीकली पब्लिश होता है 17 से 23 जुलाई 2021। अब इसमें कौन सी वैकेंसीज आती हैं? इसमें जितने भी हमारे गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के या फोर्सेज हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, उन सब के रिक्रूटमेंट का डिटेल इसमें आता है। और सबसे ऑथेंटिक है, इसको फेक कोई पब्लिश कर दे ऐसा नहीं हो सकता। अब इसको हम देखते हैं तो कल ये सर्कुलेट हुआ, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। उस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। वो नोटिफिकेशन रिलीज होता है, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर एसएससी के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बना हुआ है, उस पर भी एक इन्फॉर्मेशन आती है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 फेक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है, उस पर ध्यान ना दिया जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को फेक बना सकता है? और बनाएगा तो क्यों बनाएगा? कुछ ऐसे प्रश्न हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जॉब हाइलाइट्स जो है, यहाँ पर पेज नंबर 32 से 43 सबसे पहले एनेक्सर जो है उसी में आ गया है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी 25,271 वैकेंसीज जो हैं वो किसमें? सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल। लास्ट डेट इसका क्या है? 31/8/2021। इंडियन नेवी का भी इसमें वैकेंसीज दिया हुआ है, आईबीपीएस का भी इसमें वैकेंसीज दिया हुआ है। तो ये क्या सभी फेक है? फेसबुक पेज भी है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का। अब हम जाते हैं पेज नंबर 32। बाकी बहुत सारी वैकेंसीज इसमें नेवी का रिक्रूटमेंट है, इसमें आईबीपीएस का रिक्रूटमेंट है, भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, छोटे छोटे रिक्रूटमेंट्स, छोटे से लेके बड़े तक के, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट्स आते हैं वो भी इसमें पब्लिश होते हैं। सीएपीएफ सहायक कमांडेंट की भर्ती आती है, वो भी इसमें पब्लिश होती है। तो ऐसा फेक कोई बनाए और उसको सर्कुलेट करे, ऐसा थोड़ा सा देखिए जमने वाली बात नहीं है। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों हो रहा है, विरोधाभास क्यों हो रहा है? कौन शरारती तत्व हैं जो इस पे यहाँ पर एक जो हमारे यूथ हैं उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? इसको पेज नंबर 32 पर हम चलते हैं। डायरेक्ट पेज नंबर 32 आपको दिखाते हैं कि उसमें वैकेंसीज कौन कौन सी हैं और फेक होने का दावा क्यों किया जा रहा है उसे। अब इसमें देखिए, ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर, टीए का भी इसमें रिक्रूटमेंट है। ऑफिसर के रूप में टीए को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं? ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया है, jointerritorialarmy.gov.in। और यदि कोई इसको फेक बनाता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत उनको करनी पड़ेगी, और सिर्फ भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए कोई ऐसा करेगा ऐसा भी हमें नहीं लगता, क्योंकि हमारे देश में ऐसा तो कोई नहीं होगा जो बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट, बिना किसी आर्थिक फायदे के ये सब काम करे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़, ये भर्ती भी इसमें है। इसका नोटिफिकेशन पहले भी एक दूसरे न्यूज़पेपर में आया था, कॉरिजेंडम भी पब्लिश हुआ था कि ये पंजाब केसरी, अजीत, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, उसमें ये तो मैंने पर्सनली देखा है मैंने कि ड्राइवर का वैकेंसी है उसमें, फायरमैन का वैकेंसी है उसमें। ये देखिए पेज नंबर 32 पे हम आते हैं। अब पेज नंबर 32, यहाँ पर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल 2021। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जुलाई 2021 टू 31/8/2021। अब देखिए, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट होती है तो वो रात को 12 बजे, जैसे ही वो डेट होती है यानी कि 16/7/2021 को 0:00 आवर्स रात में 12 बजने के बाद में जैसे ही अगला दिन स्टार्ट होता है, 17 स्टार्ट होता है, वहाँ से शुरू हो जाता है। तो अभी तक एसएससी का साइट पर ऐसा कोई लिंक अवेलेबल नहीं हुआ है अभी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ, अब इसमें टाइम भी लिखा हुआ है कि 23:30, 11 बजकर, रात में 11:30 पे
लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 2 सितंबर 2021 तक आप पेमेंट पे कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन चालान 4/9 तक कर सकते हैं, और पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 7/9/2021 तक कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 तो एक ही एग्ज़ाम होगा इसमें। टू बी इन्फॉर्म्ड लेटर, बाद में उसको सूचित किया जाएगा। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वीमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। वीमेन की तो इसमें अलग से वैकेंसी है, तो ये, लेकिन ये सभी गवर्नमेंट के जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उसमें ये सब लिखा रहता है। अब कौन कौन सा फोर्सेज है उसके बारे में दिया है। अब इसको डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है इसको हम देखते हैं। इसमें देखिए जो दावा कर रहे हैं कि ये फेक है, अब उन फेक वाले दावे को मैं थोड़ा सा खंडन करना चाहूँगा यहाँ पे कि फेक क्यों नहीं है ये। सबसे पहली बात तो है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को कोई फेक नहीं बना सकता। दूसरी बात यह है कि जो भाषा जो लिखी हुई है, इसका लैंग्वेज जो लिखा हुआ है वो किसी भी तरीके से फेक नहीं लगता है। अब सबसे पहले हम आते हैं कि वैकेंसीज़ की बात करते हैं, तो कुछ हमारे साथी कहते हैं कि CRPF की वैकेंसी इसमें 0 क्यों है, NIA की वैकेंसी 0 क्यों है। तो CRPF की वैकेंसी 0 हो सकती है, इसलिए हो सकती है कि CRPF ने अभी अपना रिक्वायरमेंट नहीं दिया होगा। ये फोर्सेस टू फोर्सेस वेरी करता है। NIA ने भी हो सकता है अपना रिक्वायरमेंट नहीं दिया होगा। और ये वैकेंसी यदि वाकई 25,271 है तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी निश्चित रूप से बढ़ेगी। अब दूसरी बात हम जाते हैं कि जो डेट है, क्रूशल डेट आपका एज डिटर्मिनेशन का, पे स्केल वगैरह सब ठीक लिखा हुआ है। क्रूशल डेट तो एज लिमिट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 18 से 23 ईयर्स, ये बिल्कुल यही होता है। और एज ऑन कब, 1 अगस्त 2021 को, 1 अगस्त 2021 को जो डेट मांगा गया है वो भी बिल्कुल ठीक मांगा गया है। नियमानुसार क्या होता है कि यदि आपका एग्ज़ाम 30 जून से पहले हो जाता है तो एक क्रूशल डेट 1 जनवरी से होती है, 1 जनवरी से होगा। यदि यही आपका एग्ज़ाम 30 जून से पहले हो जाना था तो 1/1/2021 से होना था। ये रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और यदि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें 1 अगस्त से डेट काउंट होता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है यहाँ पर कि इसमें अब जो रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है, और एक्स सर्विसमैन को 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स जो 1984 का विक्टिम्स है क्रिमिनल राइट्स का, और गुजरात का उनको 5 years है, और गुजरात क्रिमिनल राइट्स का OBC को 8 years है। ये सब इसमें दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन का पूरा डिटेल दिया हुआ है। एक बात यहाँ पर NCC के लिए है, जो कि पुरानी भर्ती में जो थी NCC को किसी प्रकार का बोनस नहीं था, लेकिन इस भर्ती में NCC का बोनस मार्क्स किया गया है, और ये पहले से ही तय था कि NCC का बोनस मार्क्स इसमें होगा। दूसरी बात ये थी कि एज में छूट मिलेगी, लेकिन एज में कोई छूट नहीं दी गई है। यहाँ पर NCC का बोनस मार्क्स है, उसके बारे में देखिए। NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स यदि C सर्टिफिकेट किया है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी आपको 5 नंबर मिलेगा। NCC का B सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर, क्योंकि ये तो 100 का ही एग्ज़ाम होता है, और A सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिलेगा। द बेनिफिट ऑफ NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाउएवर, टिल द वेरिफिकेशन ऑफ NCC सर्टिफिकेट, bonus marks will be awarded provisionally as per the claim of candidate in the online application form. The crucial date of this purpose will be the closing date of receipt of online application. The benefit is not available for ex-serviceman. NCC का बेनिफिट एक्स सर्विसमैन को नहीं दिया जाएगा, ये सब इसमें बताया गया है।
तो ये भी पहले से तय था कि अभी जो 2018 में ये ऑर्डर हो गया था 19 में, कि अब आने वाली जितनी भर्तियां होंगी उसमें फोर्सेस में एनसीसी को मार्क्स मिलेगा, बोनस मार्क्स। ये एनसीसी डायरेक्टरेट की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया था। तो ये भी बिल्कुल ठीक लगता है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस जो दिया है, रीजनल डायरेक्टर के जो रीजनल ऑफिसेज हैं उनके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, उनका साइट दिया गया है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो है ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार से फेक है। ये नोटिफिकेशन तो बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से तो। और जो फेक बता रहे हैं, वो फेक दावा कर रहे हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं वो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि अभी तक एसएससी का साइट पर क्यों नहीं आया। वो भी बिल्कुल ठीक बात है कि एसएससी का साइट पर क्यों नहीं है। एसएससी की साइट पर तो कम से कम 1 सप्ताह पहले आ जाना चाहिए था। सेंटर्स के बारे में बताया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। अब उसमें क्या क्या होगा, अब इसमें प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस सबसे पहले आपका कंप्यूटर CBT होगा, फिर PET PST और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पर ये कहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट PRC विल बी द सोल क्राइटेरिया फॉर दिस पर्पस। यहाँ पर ये कहा गया है कि PET PST और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑब्लिक रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी ए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ द स्टेट ऑब्लिक UT इन विच सच सेंटर्स आर लोकेटेड। कि राजस्थान का कैंडिडेट है, हैदराबाद सेंटर रखकर एग्जाम दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो हैदराबाद की वैकेंसी पर दावा करें, वो राजस्थान की वैकेंसी पर ही सेलेक्ट हो सकते हैं। सोल क्राइटेरिया क्या है, PRC परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो कि आसाम में जारी होता है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूरे देश में जारी होते हैं सभी स्टेट्स UT में, वो होगा। एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सही बताया गया है, 90 मिनट ड्यूरेशन है। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। इसके साथ ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है कि रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 डिडक्ट होगा, नेगेटिव के लिए। देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। इसके बारे में वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री एवेल्युएशन ऑफ public rechecking of the scores. No correspondence in this regard shall be entertained. Marks scored by candidates in the computer based examination will be normalized by using, अब normalization का जो फॉर्मूला है वो भी दिया गया है। टेंटेटिव आंसर की के बारे में बताया गया है, और आंसर की में यदि आपत्ति होती है, ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो उसके बारे में भी बताया गया है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अलावा ये पूरा PDF जो नोटिस है वो भी पूरा अवेलेबल हो गया है। ये भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि ये क्या SSC की साइट पर आ गया है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं SSC की साइट पर क्या हो रहा है। उससे पहले देखिए इसको जो नोटिफिकेशन है, कंप्लीट नोटिफिकेशन, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दिया है उससे भी ज़्यादा पूरा डिटेल में बताया गया है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा। वॉक थ्रू वीडियो मॉक टेस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन कैंडिडेट्स कॉर्नर सेक्शन। वो पहले से दिया हुआ है। सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन भी पूरा दिया है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन से चैप्टर्स आपको आएंगे, जनरल नॉलेज में कौन सा आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या होगा, और इंग्लिश और हिंदी में क्या होगा। PET PST के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। PET PST के बारे में कहा गया है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन CBE कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर PET PST बाय द कमीशन। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स फाइनलाइज्ड बाय द CAPF। डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस विल बी अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ
detailed medical examination. Therefore, it will be the responsibility of the candidates to verify their eligibility as prescribed in this notice before appearing for CBE, PST, PET. During PET, PST, candidates who are found eligible on height parameters, अब उसमें सबसे पहले हाइट होगा, हाइट में जो क्वालिफाई हो जाते हैं उनको पीटी रेस के लिए अलाउ किया जाएगा, और उसके बाद में बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन, स्क्रूटनी ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, एनी रिलैक्सेशन, एज, हाइट, चेस्ट मेजरमेंट, ये सब के बारे में पूरा डिटेल बताया गया। एक्स सर्विसमैन का बताया गया है कि एक्स सर्विसमैन उनका फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ हाइट, चेस्ट, वेट होगा, उनका रेस नहीं होता है एक्स सर्विसमैन का, ये भी बताया गया है। अब पीटी पीएसटी में क्या होगा फिजिकल एफिशिएंसी, तो 5 किलोमीटर होगा 24 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में महिलाओं के लिए होगा, और फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। अब लद्दाख रीजन जो है उसमें देखिए ऊपर हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो लद्दाख रीजन के हमारे जो साथी हैं उनको छूट दी गई है यहाँ पे कि मेल के लिए 1600 है 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर है 4 मिनट में। तो ये सिर्फ लद्दाख के लिए है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वुमेन कैंडिडेट्स, अब दो महिलाएं जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनको यहाँ पर हम भी एडवाइस करते हैं कि यदि आप इसमें आवेदन कर रही हैं तो आपको अपना जो मैरिड हैं वो अपना फैमिली की प्लानिंग इस तरीके से करें कि वुमेन कैंडिडेट हु एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग और ओवर shall be declared temporary unfit and appointment be held in abeyance until the confinement is over. The vacancy against which a woman candidate was selected will be kept reserved for her. She will be re-examined for physical efficiency test 6 weeks after the date of confinement subject to the production of medical certificate. ये उनके लिए है कि प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए 12 वीक्स और उससे ज़्यादा की, यदि वो होता है तो उनको टेम्पररी अनफिट कर दिया जाता है। तो ये भी लैंग्वेज पूरा ठीक लग रहा है कि इसको किस आधार पर इसको फेक बताया जा रहा है। अब मेल के लिए जो हाइट है वो देखिए 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। फ्यू कैटेगरीज में, जो कुछ कैटेगरीज में रिलैक्सेशन दिया गया है, वो रिलैक्सेशन कौन कौन से है। अब वो रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एसटी जितना भी है उनका मेल 162 है और फीमेल का 150 है। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनका 157 और 147.5 है। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, उनका 160 है। कैंडिडेट्स falling in the categories of Gadwalis, Kumaonis, Dogras, Maratha and candidates belonging to the state of UT of Assam, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उनके लिए पूरे स्टेट के लिए 165 और 155 है। कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा 162.5 है। कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन comprising of the 3 subdivisions of Darjeeling district, namely Darjeeling, Kalimpong and Kurseong, and includes the following Mauza subdivision of these district, इनके लिए 157 और 152.5 है। अब इसमें देखिए जो जनरल ओबीसी यूआर वाला जो था वो इस बार हटा दिया गया है, तो ये भी हमें बिल्कुल ठीक लगता है कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के या हैं कि जो नक्सल प्रभावित इलाकों के जो हमारे साथी हैं, जो हाइट रिलैक्सेशन ले लिए थे, ओबीसी है तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, यूआर में वो हैं तो वो सेलेक्ट हो गए। आसाम के कैंडिडेट्स ओबीसी 170 से ऊपर है तभी जनरल कैटेगरी में शामिल किया गया उनको, लेकिन जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, अनरिजर्व हैं, उनको 165 में भी भर्ती कर लिया गया। उसी वजह से आसाम का, नॉर्थ ईस्ट का कुछ हमारे ऐसे एरियाज़ हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी का कट ऑफ जो है वो यूआर का कट ऑफ से ज़्यादा चला गया, तो उसको भी यहाँ पे करेक्शन किया गया है, तो ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। चेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेस्ट मेजरमेंट
एन एक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके अलावा जो ST जितना भी है उनको 76 और 5 है, और जो रिलैक्सेशन वाले जो कैटेगरीज हैं उनको भी इसमें छूट दी गई है। वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज होना चाहिए, वो भी पूरा बताया गया है। कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट एंड चेस्ट। अब देखिए ये भी रूल है कि हाइट और चेस्ट में यदि आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो यहां पर आप सेम डे प्रेजनिंग ऑफिसर को आप अपील कर सकते हैं। और ये हम भी जिन साथियों का हाइट पूरा पूरा होता है या चेस्ट पूरा पूरा होता है उनको हम तो अपील पहले से ही तैयार करवा के उनको लेकर जाने की सलाह देते हैं। देयर इज़ नो अपील इन PET, रेस की कोई अपील नहीं होगी, तो ये रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक लगता है। अब कंडक्ट ऑफ PET, PST एंड DME RME विल बी द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द CAPFs. The Commission will not entertain any representation, appeal, RTA applications, CPG, RAMS against the decision of the PST, PET and DME RME. मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उसके बारे में देखिए, एक रूल जो है अभी जो नया रूल लागू किया है उसके बारे में इसमें क्या कहा गया है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब एट द टाइम ऑफ DME फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। DME के समय आपके ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो टू प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट PRC, वैलिड NCC सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। अंडरटेकिंग कास्ट सर्टिफिकेट, उसके भी फॉर्मेट दिए हुए हैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट्स हु विश टू अवेल रिलैक्सेशन, उसका दिया हुआ है। जो एनेक्सर 8 जो पुरानी भर्ती में एनेक्सर 8 होता था वही एनेक्सर 8 इसमें भी है। सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट एप्लीकेंट्स ऑफ राइट विक्टिम्स एज मेंशन्ड इन कैटेगरी 040506, उसके बारे में दिया है। नेटिविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बाय वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड एट एनेक्सर 7 ऑफ द नोटिस। अब यहां पर यह कहा गया है कि the shortlisted candidates will be medically examined by the medical boards constituted by the CAPFs to assess their physical and medical fitness. The medical examination of the candidates will be conducted in terms of uniform guidelines for recruitment, medical examination for GOs and NGOs in CAPFs and Assam Rifle, issued wide MHA number। ये देखिए 20 मई 2015 का मेडिकल गाइडलाइन है, उसका हवाला दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर 31 मई 2021 को इसमें संशोधन कर दिया गया है एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये जो लिंक है मेडिकल का, मेडिकल के जो डिटेल्स हैं वो पूरा दिया गया है, किसमें PDF दिया गया है। तो ये जो 31/5/2021 का जो हवाला दिया जा रहा है ये भी बिल्कुल सही है कि अभी मेडिकल जो अब तक री मेडिकल का प्रोसेस होता था उसमें आपको समय मिलता था, 15 दिन का समय अपील करने का मिलता था, उसके बाद आपको 2 से 3 महीने का समय मिल जाता था, लेकिन वो अभी पूरा उसको चेंज कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है। अब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के कंटिन्यूएशन में ही री मेडिकल होंगे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। अब 57 पेज, अब कौन कौन से आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी के लिए आप कौन कौन सा प्रूफ आप दे सकते हैं, फ़ोटो ID प्रूफ, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। क्वालिफ़िकेशन, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगा वो सब बताया गया है। तो ये किसी भी तरीके से देखिए फेक नहीं लगता है। मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैन बी शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ SS। अब यहाँ पर देखिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड स्टेट एरिया वाइज and category wise on the basis of their merit in the computer based examination, including NCC bonus marks if applicable. For appearing in the PET PST, the number of candidates shortlisted for PET PST on the basis
of their merit in the computer based examination will be about 12 times of the number of the vacancies। यानी कि 25,000 वैकेंसी है तो 25,000 का 12 गुना कितना, 3 लाख कैंडिडेट्स जो है वो पीईटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई होंगे। मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैन बी शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ एसएसएफ। अब एसएसएफ का वैकेंसी तो ऑल इंडिया बेसिस पे होगा, वो स्टेट यूटी वाइज नहीं होगा। Candidates who are successful in the PET PST will be considered eligible for shortlisting to the next stage, detailed medical examination and document verification। जो PET PST क्वालिफाई होता है, अब यहाँ पर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द PET PST will be shortlisted state area wise and category wise on the basis of their merit in the computer based examination, including NCC bonus marks if applicable। For appearing in the DME DB, the number of candidates shortlisted for the DME/DB on the basis of their merit in the computer-based examination will be about 3 times। 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल किया जाएगा। ये रूल है फोर्सेस का पहले से ही, जो 2018 का भर्ती है उसमें भी यही हुआ था, 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ था। मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैन बी शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ एसएसएफ। अब यहाँ पर एसएसएफ के लिए कहा गया है कि उसमें 3 गुना से ज़्यादा को भी बुलाया जा सकता है। क्यों वो बुलाया जा सकता है, नहीं वो बुला, उसकी वजह है कि वो ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए वो ज़्यादा कैंडिडेट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एनसीसी का क्लेम किया है तो उसका वेरिफिकेशन की बात की जा रही है कि यदि वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एनसीसी का सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपके वो बोनस मार्क्स जो है वो लेस कर दिए जाएंगे उसमें। और बोनस मार्क्स लेस करने का मतलब है कि यदि आपको 5 नंबर, आपने सी सर्टिफिकेट शो किया, आपको 5 नंबर मिल रहा है, वो 5 नंबर कम हो गए, कम होते ही आप भर्ती प्रक्रिया से हो सकता है बाहर हो जाएंगे। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बारे में ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब यहाँ पर बीएसएफ ए, सीआईएसएफ बी, अब सी का जो प्रायोरिटी है नहीं है इसमें, अब सी का प्रायोरिटी नहीं है इसमें, एनआईए का प्रायोरिटी नहीं है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ए बीएसएफ है, बी सीआईएसएफ, सी सीआरपीएफ होता है, सीआरपीएफ की वैकेंसी 0 है, डी एसएसबी, ई आईटीबीपी, आसाम राइफल एफ है, एनआईए जी होता है और एसएसएफ, तो एनआईए का भी वैकेंसी नहीं है। Candidates who are qualified in PET, PST and DV medical exam will be considered for inclusion in the final merit list। NCCC सर्टिफिकेट का फिर आ गया, जिक्र आ गया। Allotment of CAPF organizations to finally selected candidates will be made on the basis of merit in the computer based examination, including NCC bonus marks cum preference of CAPF organization exercised by the candidates in the online application submitted by them। Candidates should be very careful and must exercise due diligence while giving preferences of forces organization in the order of priority in the online application form। After the submission of online application form, no request for change in preference will be entertained by the commission under any circumstances। जैसा इस 2018 की भर्ती में भी काफ़ी हमारे दोस्तों के साथ में ऐसा हुआ कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, उनको एनआईए भी मिल सकता था या एसएसएफ मिल सकता था, लेकिन उन्होंने पहला चॉइस सीआरपीएफ दे दिया, तो वो सीआरपीएफ में भी उनको ट्रेनिंग करना पड़ रहा है। वो बार बार एक ही चीज़ बहुत उन्होंने कोशिश किया कि मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो पहले से ही आपको किस तरीके से आपको चॉइस फिल करना है वो सब हम डिटेल वीडियोज़ हम आपके लिए बनाएंगे। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमारा नोटिफिकेशन है ये इसको फेक होने का दावा क्यों किया जा रहा है। तो ये रूमर्स देखिए, कुछ तो अफवाहें फैलाने वाले जो शरारती तत्व हैं उनके काम ये लगते हैं कि वो उनको मज़ा आता है, उनको उसको कहता है ना कि नेगेटिव मेंटलिटी के लोग होते हैं, वो दूसरों के साथ में खिलवाड़ करने में अच्छा लगता है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये हमें किसी भी तरीके से, हमें तो फेक नहीं लगता है। और एसएससी का साइट पर क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि एसएससी का साइट पर इसके बारे में क्या डिटेल दिया गया। ये देखिए एसएससी का बिल्कुल होम पेज खुल गया है, ssc.nic.in। यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पहले से आपको मिला हुआ है, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड,
कैलेंडर भी दिया हुआ है, एसएससी का कैलेंडर भी दिया है यहाँ पे, उसको भी हम देखेंगे। और लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो देखिए आ गया है कि 17 जुलाई का लेटेस्ट न्यूज़ आ गया है। वो क्या है, नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल 2021 पूरा आ चुका है। इसको भी यदि हम खोलते हैं तो ये यहाँ पर वही नोटिस हमारे पास आएगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा नोटिस आ गया दोस्तों, आज से आपका बिल्कुल फिल होना स्टार्ट हो जाएगा सबमिशन। लेकिन हम आपको एक एडवाइस करेंगे कि सबमिशन जो है आप आज ही फॉर्म सबमिट करने की जल्दबाजी नहीं करना। सबसे पहले आप अपना जो क्वालिफिकेशंस है उसको आप तय कीजिए, उसके बाद आप अपना फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो तय कीजिए। जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो आपका फिजिकल जो है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मेडिकल के पॉइंट्स ऐसे हैं वो भी आपको पहले से चेक कर लेने हैं, उसके बाद आप आवेदन करना है। क्योंकि कुछ मेडिकल के पॉइंट्स या फिजिकल हो सकता है आपका हाइट ही नहीं हुआ, आपका हाइट 168 सेंटीमीटर होता है, आप अभी आवेदन कर रहे हैं 170 चाहिए, आप क्यों वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। कुछ हमारे साथी ये भी बोलते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम देने में क्या हर्ज है, उसके लिए तो आप दे सकते हैं एग्ज़ाम दे के प्रैक्टिस होगी आपकी, एग्ज़ाम देने से आपको एक्सपीरियंस होगा। लेकिन कुछ मेडिकल के पॉइंट्स भी ऐसे हैं कि उसमें वो यदि आपको वाकई होता है तो वहाँ पर आपको इस रास्ते पर नहीं जाना है। तो दोस्तों जो 16 जिसको कहें कि 8:30 बजे के आसपास जो 16 जुलाई को जो नोटिस सर्कुलेट होता है उसको थोड़ी देर बाद ही कुछ खारिज करने वाले भी पोस्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव मेंटेलिटी के लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि खिलवाड़ करते हैं हमारे जो साथी तैयारी करने वाले हैं, और सबकी भावना इस भर्ती से जुड़ी हुई है। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एनआईए और सीआरपीएफ का वैकेंसी क्यों नहीं है। तो देखिए एनआईए और सीआरपीएफ का वैकेंसी क्यों नहीं है, तो इसका तो सटीक जवाब एनआईए और सीआरपीएफ के पास ही हो सकता है, दूसरा कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा। आप आरटीआई लगाएंगे एसएससी को तो एसएससी भी नहीं बता पाएगी, क्योंकि जो एसएससी का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा करना, और ये भर्ती में तो एसएससी का काम सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड काम है। एसएससी को संबंधित डिपार्टमेंट उसको रिक्रूटमेंट के लिए उसको अपना ज़रूरत के अनुसार वैकेंसीज बताते हैं। तो हो सकता है कि सीआरपीएफ और एनआईए ने अपना वैकेंसी का अपडेट नहीं किया होगा। ये नहीं हो सकता कि सीआरपीएफ में इन वैकेंसी नहीं हो, ये तो हम भी नहीं मान सकते, क्योंकि इतना बड़ा फोर्स है कि उसमें वैकेंसी नहीं हो, ये नहीं हो सकता। तो वैकेंसी हो सकता है कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाद में कभी भी अपडेट हो सकती है। वो नोटिस बिल्कुल सही है, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म आवेदन करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक करें, अपना मेडिकल भी नॉर्मल बिल्कुल चेक करें, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। और यदि प्रॉब्लम होता है और वो ऐसा प्रॉब्लम है कि उसका ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं तो आप आवेदन कीजिए, और अभी आगे आने वाले समय में उसका अपना ट्रीटमेंट भी करवा लीजिए। जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो 10th का एग्ज़ाम अभी दिया है उन्होंने या अभी देंगे, वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो 10th पास हैं वही आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पूरा एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है, पूरा आपको पढ़ना है। कुछ हमारे साथी जो है वो राजस्थान का कैंडिडेट है या हरियाणा का है या यूपी का है, दूसरे स्टेट से आवेदन करते हैं, वो गलती नहीं करनी है। कुछ हमारे साथी फॉर्म फिल करते समय कंप्यूटर ऑपरेटर को ही पेपर्स देकर आ जाते हैं कि आप फिल कर देना, और वो कंप्यूटर ऑपरेटर उसको ओबीसी एनसीएल सीएल कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गलत कर दिया, स्टेट कोड गलत कर दिया, फादर्स नेम जो है उसमें मिसमैच हो गया। तो उन सब का भी ध्यान रखना है, उसके हम डिटेल वीडियोज़ आपके लिए बनाकर ला रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं आपको कि भर्ती बिल्कुल आ गई है। 25,000 की ही है, लेकिन आपको 25,000, 75,000 या 1 लाख को नहीं देखना है। आपको भर्ती होना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए कि मुझे भर्ती होना है तो मुझे एक पद चाहिए और मैं एक पद ले कर रहूँगा। मुझे 25,000 से मतलब नहीं है, मुझे 75,000 से मतलब नहीं है। तो 25,000 वैकेंसी देखकर हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको एक वैकेंसी चाहिए और आपके लिए एक वैकेंसी वहाँ पर है, तो उसके लिए पूरी ताकत अभी लगा दीजिए और आज से ही अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। आज से नहीं कि या अभी से अपना तैयारी शुरू कर दीजिए कि मुझे इस बार
रुकना नहीं, थमना नहीं, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।